ओडिशा में हाल ही में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। ये कहानी ओडिशा के एक छोटे से गांव की है जहां एक गरीब किसान परिवार के साथ घोर अन्याय हुआ। इस घटना ने न केवल मानवता को शर्मसार किया बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त सामाजिक और कानूनी व्यवस्थाओं को भी कमजोरियों को भी उजागर किया। ये घटना एक ऐसे गांव की है जहां अंधविश्वास और गरीबी की चपेट में लोग अपने दैनिक जीवन का संघर्ष कर रहे हैं। गांव में रहने वाले एक गरीब किसान रमेश और उसकी पत्नी सीता के साथ एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। रमेश और सीता का एक 12 साल का बेटा था जो गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। वो एक होनहार और बुद्धिमान बच्चा था, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। गांव के लोग काफ़ी अंधविश्वास थे और इस गांव में किसी भी अप्रिय घटना के लिए हमेशा किसी को दोषी ठहराया जाता था। एक दिन गांव में एक अजीब सी बीमारी फैल गई जिससे कई लोग बीमार पड़ गए और कुछ की मृत्यु भी हो गई। बीमारी का कोई स्पष्ट कारण समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ गांव के बुजुर्गों ने इसे काला जादू का परिणाम बताया। इस अफवाह ने धीरे धीरे पूरे गांव को अपने चपेट में ले लिया। लोगों को विश्वास था कि इस काला जादू के पीछे किसी गांव वाले का हाथ है जो उनकी परेशानियों का कारण बन रहा है। बिना किसी ठोस सबूत के गांव के कुछ लोगों ने रमेश और उसके परिवार पर शक करना शुरू कर दिया। उन्होंने मान लिया कि सीता कोई डायन है जो गांव में ये बीमारी फैला रही है। गांव के कुछ उग्र लोगों ने पंचायत बुलाकर रमेश के परिवार पर आरोप लगाया। पंचायत ने भी बिना जांच के उन पर दोष रोपण कर दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो अमानवीयता की हद पार कर गया। गांव के लोगों ने रमेश और उसके परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। रात के अंधेरे में उन उग्र लोगों ने सीता को पकड़ लिया और उसके साथ बर्बरता से मारपीट की। उस मासूम औरत पर अंधविश्वास के नाम पर अत्याचार किया गया। उसका पति और बेटा भी इस हिंसा को रोकने के लिए बेबस खड़े रहे। गांव वालों ने उनके घर को भी जला दिया। इस घटना में रमेश का परिवार अपनी जान बचाने में तो सफल रहा, लेकिन उनकी आत्मा पर जो घाव लगे वो कभी नहीं भर सकते। घटना के बाद कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय पुलिस को इस घटना का भी खबर मिला। पुलिस ने गांव में जाकर जांच शुरू की और दोषियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कई लोग गांव छोड़कर भाग गए थे। ये घटना केवल रमेश के परिवार के साथ अन्याय की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों की
भी कहानी है जो आज भी हमारे समाज के कई हिस्सों में व्याप्त है। इस घटना ने एक बार फिर से ये साबित किया कि गांव में शिक्षा, जागरूकता और कानूनी संरक्षण की कितनी कमी है। जब तक समाज के इन हिस्सों में लोग अंधविश्वास और कुरीतियों से बाहर नहीं आएंगे, तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। इस घटना ने सरकार और समाज को चेतावनी दी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार और जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में कोई और परिवार इस तरह के भयानक अत्याचार का शिकार ना बने।